वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर एक्स पार्टनर कर्मा। ठीक है, आपके पार्टनर का आपके एक्स पार्टनर का कर्मा क्या रहा या क्या रहेगा आपको हर्ट करने का। आप पेन में हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप परेशान हैं। इसका कर्मा आपके पार्टनर एक्स पार्टनर क्या फेस करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती है ना कि फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक न्यू चैनल है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट वहाँ पे अपलोड होता है, तो आप उसको वॉच करें। ठीक है, वो आपको मतलब कि कोई एनर्जी को क्लैरिटी के लिए वो आपके लिए एक ईजी रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं योर एक्स पार्टनर कर्मा। राइट नाउ आपके पर्सन, आपके एक्स किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, मेडिटेट करें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को और अपनी सिचुएशन को अपने माइंड में रखें। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर का कर्मा, इस रिलेशनशिप आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया उसका कर्मा क्या फेस कर रहे हैं आपके एक्स पार्टनर। राइट नाउ आपके पार्टनर किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक्स अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। दी चैरियट, आपके पर्सन जितना तेजी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, आपके पर्सन ग्रोथ पे थे, सक्सेस पे थे। आपके पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ जितना एक ग्रोथ पे जा रही थी, आपके पर्सन उस चीज को लेकर एक फाइनेंशियली एक डिस्टर्ब एनर्जी में, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में। ठीक है, आपके पर्सन एक फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की डिस्टर्ब एनर्जी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत फास्ट मूवमेंट, आपके पर्सन की जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी या कैरियर सक्सेस थी, आपके पर्सन को बहुत जल्द मिल रही थी या बहुत फास्ट मूवमेंट हो रही थी, वो स्लो हो चुकी है, वो स्टॉप हो चुकी है। यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज भी है अपने फाइनेंसेस को लेकर, काम और कैरियर को लेकर। क्लैरिफाई द चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों आई है। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है जजमेंट। इमोशनल लॉस, इमोशनल लॉस, ये पर्सन डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, इसकी लाइफ में इमोशनली भी डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है। ये पर्सन भी जिंदगी में एक पीस चाह रहा है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है। इस पर्सन की लाइफ में जैसे कि कुछ होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको पता नहीं चलने दे रहा है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पता ही नहीं है, कुछ होल्ड बैक कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन कुछ छुपाए बैठा है, कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, आपको राइट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकालना भी चाहेंगे। वो तो प्राइवेट पर्सन है या तो बहुत ज्यादा चीजें हाइड करने वाला इंसान है। इसको एक जजमेंट मतलब कि डेथ एंड रीबर्थ, ये अवेकन हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन को लेकर समझ रहा है कि इसकी लाइफ में ये पीस के लिए क्यों डिस्टर्ब है, ये पीस इसको क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, इसकी सोल जैसे कि इससे कनेक्ट कर रही है, सोल इसको एक अवेकनिंग एनर्जी। आपके पर्सन एक स्ट्रेस, एक डिस्टर्ब एनर्जी से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इशू चल रहा है जो स्टैग्नेंट है, आपके पर्सन को इमोशनल लॉस से बाहर नहीं निकलने दे रहा। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में किसी पीस की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मेरी व्यूअर के पर्सन इस वक्त किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके एक्स पार्टनर किस तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली ये पर्सन अनस्टेबल है। ठीक है, फाइनेंशियली आपके पार्टनर अनस्टेबल हैं। ये पर्सन दो लोगों को चीट कर रहा था या दो लोगों को डील कर रहा था एक साथ। ठीक है, आपके साथ साथ आपके पर्सन किसी और पर्सन को भी डील कर रहे थे। किसी चीज का स्ट्रेस है, हैवी हैवी स्ट्रेस ये पर्सन ले रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, मतलब कि डिस्टर्ब है, एक अकेला बहुत है। ये पर्सन अपनी सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहा। जो दूसरा इंसान था मेरे ख्याल से वो भी नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन को वो इंसान भी छोड़ के जा चुका है। आपके पर्सन किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन जैसे कि अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स, लोग आपके पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के रिश्ते के बारे में बातें कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन साइलेंट हुआ हुआ है। लोग इससे जैसे कि इसके रिलेशनशिप या इसके कनेक्शन, जो इसके क्लोज फ्रेंड है, जो जानते थे आपको, मतलब कि एक होता है ना लोगों का
बात करना, कम्युनिकेट करना कि भाई क्या है, क्या सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या हुआ, तुम वहाँ उस जगह कनेक्टेड थे, मतलब कि इसके पास जवाब नहीं है, इसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हैं। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं और गया था तो वो इंसान आपके पार्टनर को लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़कर चला गया, आपके पर्सन साइलेंट हुए में, एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, क्योंकि गॉसिप्स चल रही है आपके पार्टनर को लेकर, आपके पार्टनर की लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर की सिचुएशन को लेकर। जो क्लोज लोग हैं वो आपके पर्सन को जानते थे, आपके पार्टनर एक साथ दो लोगों को डील कर रहे थे, आपके पर्सन ने आपको, मतलब कि ये आपके पर्सन की लाइफ में जो कुछ चल रहा है ना, लोग उस चीज के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक दूसरे से बात करना और इस पर्सन के पीछे कम्युनिकेट करना, इस पर्सन के पीछे एक इस पर्सन की एक बैक बाइटिंग करना, कुछ ना कुछ ये पर्सन हाइड कर रहा है, कुछ छुपाना चाह रहा है लोगों से भी, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इसकी लाइफ में इशू चल रहे हैं। अगर इस पर्सन की मैरिज हुई भी है तो पर्सनल लाइफ में इशूज और प्रॉब्लम चल रहे हैं, एक बैलेंस खत्म हो चुका है, लेकिन ये शो ये कर रहा है कि ये अच्छी जिंदगी गुजार रहा है अपने पार्टनर के साथ, इसकी अच्छी लाइफ है, ये सोशल मीडिया अकाउंट या लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन कि ये अपनी लव लाइफ को एक अच्छी तरीके से स्पेंड कर रहा है। जिस पर्सन के साथ भी गया था ये बहुत खुश है उस इंसान के साथ, लेकिन बहुत डिस्टर्ब एनर्जी है, इसकी लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है। अगर ये मैरिज कर चुका है तो स्टैग्नेंट लाइफ चल रही है, इमोशनली लॉस है, और फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल, कोई चैलेंजेस चल रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में एक पीस की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ फाइनेंशियली इसकी जिंदगी में इशू चल रहा है, जहाँ वर्क करता है वहां को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ब्लॉकेजेस का सामना कर रहा है फाइनेंसिस और कैरियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर किसी तरीके के ब्लॉकेजेस, किसी तरीके की स्टकनेस का सामना कर रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचो विचार चल रहा है, ये पर्सन सोच रहा है चीजों को लेकर, ठीक है। स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस पर्सन की जिंदगी में, ठीक है। स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल है, कोल्ड हुआ हुआ स्ट्रेसफुल है, ठीक है। लेकिन ये जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ये शो करा रहा है इसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, कुछ छुपा रहा है सोसाइटी से, माशरे से, सोशल मीडिया अकाउंट पे वो डाल रहा है, वो पोस्टिंग कर रहा है जो करना चाहता है, लेकिन जो इसकी रियल फीलिंग्स, एक रियल सेल्फ है, उसको हाइड करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसको पता है इसने गलत किया है, इसके लिए ऑलरेडी बातें चल रही है, लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, आपके बारे में पूछते हैं, कोई अगर किसी और को डील कर रहा था वो लोग उसको भी जानते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कैसा चल रहा है तुम्हारा, वहाँ क्या हो रहा है, मतलब कि आपको भी कोई ट्रुथ पता ना चल जाए ये अपनी लाइफ में, मतलब कि एक कर्मा फेस कर रहा है, ये नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने गलत किया था तभी मैं इतना एक बैड टाइम को फेस कर रहा हूँ। ये लोगों को यही शो कराता है कि मैंने गलत किया ही नहीं था जो मैं बैड टाइम फेस करूं। ये अपनी रिलेशनशिप में बैड टाइम फेस कर रहा है, अगर मैरिड है, अगर किसी के साथ इंगेज है, अगर किसी और के साथ रिश्ते में है, तो कुछ उस रिश्ते से रिलेटेड, उस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हाइड कर रहा है, ठीक है। अपनी एक पर्सनल जो एक सिचुएशन को लेकर एक इनर डीप डाउन जो स्टकनेस है वो किसी को जाहिर नहीं होने दे रहा, इसको पीस चाहिए, लेकिन ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहा उस पीस से रिलेटेड, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ पेंटिकल, आपके एक्स पार्टनर का कर्मा आपको हर्ट करने का। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक स्मार्ट पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जानता है कर्मा वही फेस करता है जो किसी के साथ गलत करता है, तो ये शो सिर्फ वो चीज करता है जो करनी चाहिए, ठीक है, वो चीज दिखाता है जो दिखनी चाहिए, वो चीज नहीं दिखाता जो दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है, कर्मा तो फेस कर रहा है, बहुत ज्यादा इल्यूजन, कंफ्यूजन, बहुत सी लाइंग, चीटिंग, बैकस्टैपिंग, झूठ, बैक बाइटिंग, आपके बारे में दूसरों को गलत बोलना, क्योंकि आपको छोड़ना चाहता था उस टाइम ये पर्सन, ठीक है, दूसरों को गलत बोलना। अब ये जानता है ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक रहा है, ये जानता है बहुत ज्यादा इसने एक डोमिनेटिंग एनर्जी में ईगोस्टिक नेचर की वजह से या बहुत ज्यादा अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने के चक्कर में इसने इस रिश्ते को लॉस किया है, इस रिश्ते को खोया है, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड माइंडेड है, बहुत ज्यादा मेंटली आर्ग्यूमेंट, मेंटली एक स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है ये इंसान राइट नाउ, ठीक है, किसी मेंटल स्टकनेस या मेंटल ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है आपके पार्टनर। ये पर्सन जानता है कि इसने क्या किया है, अगर ये इस रिश्ते में टीम वर्क करता, आपके साथ चीजों को ठीक करता, अगर ये पर्सन इतना इतना जैसे कि आपको कंट्रोलिंग, इसका कंट्रोलिंग नेचर बहुत है, इसने कंट्रोल करने के चक्कर में इस सिचुएशन को खराब किया है, मिस कर रहा है आपको, लेकिन चाहकर भी आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, इसने कंट्रोलिंग बिहेवियर, ऐसा हो सकता है इसने ऑफिस अफेयर चलाया, कहीं जहाँ वर्क कर रहा था वहाँ अफेयर चला, या जहाँ ये काम कर रहा था किसी बॉस के साथ, किसी और इंसान के साथ, कहीं ये फीमेल या मेल आपके काम करते थे वहां इसका कोई अफेयर चला, इसने वो आपसे हाइड करा,
डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया ताकि आप वहां तक पहुंच ना चाहें सके, ताकि आप इससे सवाल ना कर सकें, कुछ इस टाइप का इसने किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन उस चीज को सोच रहा है, डोमिनेटिंग एनर्जी, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, इसने जो भी करा अपनी गलतियों को, अपनी अपनी मिस्टेक्स को हाइड करने के लिए डोमिनेट, और आपके ऊपर जैसे कि आपके ऊपर एक नो कांटेक्ट में आ जाना, आपके ऊपर डिस्कनेक्ट कर जाना, आपसे आपको सीधे मुंह जवाब ना देना, मतलब कि इस रिश्ते को ऐसा शो करना कि आपकी कोई वैल्यू और वर्थ ही नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देना, इसने ये सब कुछ किया है, ये मिस कर रहा है, ये जानता है इसने ये सब कुछ किया है। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल, अगर मैरिज हुई हुई है तो कोई ना कोई मैरिज में ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ठीक है, ऐसा हो सकता है वो मैरिज मैरिज यहाँ पर वो खत्म होने वाली है, या तो वो खत्म हो रही है, कोई ऐसा शायद लीगली किसी किसी की मैरिज खत्म हो चुकी है, और शायद जिसकी खत्म नहीं हुई है, किसी की जिसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, इस पर्सन को लग रहा है ऑलमोस्ट ये कनेक्शन खत्म होने पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीजें इसकी लाइफ में जो ये कर रहा था खत्म होने पे है। ठीक है, जो इसने किया बैड कर्मा फेस कर रहा है, इसने जिस जिस चीज को आपको आपके ऊपर चूज किया है, वो चीज इसको पेन और हर्ट कर रही है, वो चीज इसको अकेला छोड़ रही है। ठीक है, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, योर एक्स पार्टनर कर्मा, योर एक्स पार्टनर कर्मा, आपके एक्स पार्टनर का कर्मा क्या है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, आपके एक्स पार्टनर का कर्मा। आपके एक्स पार्टनर ने मैरिज की थी। ठीक है, या तो मैरिज की थी, या तो किसी और के साथ मैरिज और कमिटमेंट के ख्वाब देख रहे थे आपके एक्स पार्टनर। ठीक है, ये पर्सन के लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको सडन ऑप्शंस के लिए बैक स्टेपिंग की थी। ठीक है, ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू स्टेप लेकर एक न्यू कदम रखा था, इस पर्सन ने यहाँ पर इस रिश्ते पे काम भी किया था, एक टीम वर्क करना स्टार्ट किया था, जिस रिश्ते में जिस कनेक्शन को इस पर्सन ने चूज किया था उसके लिए एक बेहद इमोशनल भी था ये इंसान। ठीक है, मतलब कि इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज्यादा डीप डाउन कनेक्टेड थे। एक सडन बैक स्टैपिंग आपको फील हुई इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, क्योंकि इस इंसान ने जो आपके साथ किया, आपको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो भी ये कर रहा है, जो भी ये करेगा, या इसका आने वाले टाइम में इतना बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई थी, इसकी लाइफ में इसकी सक्सेस, इसकी चॉइसेस, या तो जहाँ वर्क करता है इसने किसी फाइनेंशियल गेन के लिए इसने किसी को अपनी लाइफ में लेकर आया। ठीक है, इसको लगा इसकी लाइफ अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन हो जाएगी, जो मुझे चाहिए वो मिल भी जाएगा, और मुझे कम एक शॉर्टकट इख्तियार करना। ठीक है, इसने अपनी लाइफ में वहाँ पर या तो मैरिज की थी, या तो वहाँ पे मैरिज के ख्वाब देखे थे, स्टेबिलिटी। ठीक है, कुछ स्टेबिलिटी कनेक्टेड था, अगर वो इंसान ने इसको कुछ प्रोवाइड करा तो इसीलिए ताकि ये उसको मैरिज या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देता। ठीक है, वहाँ पर या तो एक अच्छा फाइनेंशियल इसको सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, और एक पैशनेटिव कनेक्शन था, इमोशनल बॉन्डिंग या इमोशनल कनेक्शन नहीं था। आपके पर्सन ने कोशिश करी वहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट करने की, उस कनेक्शन को इमोशनल बनाने की, लेकिन सामने से वो इन्वेस्टमेंट, सामने से वो सब कुछ नहीं मिला। जो आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे थे वो आपके पार्टनर के साथ कोई और कर रहा था। ठीक है, उसी तरीके का बिहेवियर, उसी तरीके का पैटर्न आपके पर्सन को ऐसा लगा सही हो जाएगा, वो इंसान सही हो जाएगा, वक्त के साथ बदल जाएगा। लेकिन जो भी जिस भी कनेक्शन को आपके पार्टनर ने चूज करा है, ठीक है, उससे रिलेटेड था आपके पार्टनर का बिजनेस, फाइनेंसिस, कैरियर, क्योंकि आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ऐसा लिया है जिसमें फाइनेंसिस कनेक्टेड थे, या कोई ऑफिस कोलीग या तो एक साथ वर्क कर रहे थे, आपके पार्टनर या पर्सन को ऐसा लगा अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, कि मतलब कि एक वर्कहॉलिक मैन या वुमेन है। ठीक है, और एक साथ काम करते हुए सपोर्ट अच्छी रहेगी, इसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, लाइफ इजी रहेगी। तो कुछ इस तरीके के सोचो विचार पे डिसीजन मेकिंग हुई थी। ठीक है, आपके पर्सन तो फिर भी इमोशनल थे, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है, सामने वाली जो साइट है, आपके पर्सन के लिए इतनी इमोशंस नहीं थी। आपके पर्सन भी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन। ठीक है, हारोफेंट की एनर्जी, विजडम, कोई इस पर्सन को लेट गो करके गया है, कोई इस पर्सन को छोड़ के गया है, लेफ्ट इन द कोल्ड कर गया है इमोशनली। बिल्कुल इस पर्सन को जितनी नीड है इस वक्त किसी इंसान की, उतने उस इंसान ने मतलब इस पर्सन को एक स्टक एनर्जी में छोड़ दिया है। ठीक है, एक स्टक एनर्जी में ये पर्सन है राइट नाउ। आपके पर्सन स्टक है, आपके पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट चाहिए, इमोशनली आपके पर्सन को एक मतलब कि आपके पर्सन किसी इमोशनल इंसान की, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, किसी इमोशनल इंसान की सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को पता है ये सपोर्ट आपसे मिल सकती थी, लेकिन अब आपसे कनेक्टेड ही नहीं है। इस पर्सन को एक विजडम, जैसे कि एक रियलाइज हो रहा है, अगर आपके पार्टनर ने आपको इमोशनल फूल समझकर डिस्कनेक्ट किया था या छोड़ा था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप किसी काम के नहीं है, आप मतलब कि आपका कोई कैरियर नहीं है, आपसे क्या फायदा हो सकता है इन फ्यूचर, इसको क्या सपोर्ट, प्यार से थोड़ी दिल भरता है। ठीक है,
इस पर्सन को पहले ये सब कुछ लगता था, इस पर्सन को ऐसा लगता था फाइनेंसिस, गोल, कैरियर इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं, मतलब कि अचीवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है इमोशंस भी उतने ही बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम कहीं रिलेशनशिप बनाते हैं, बिजनेस करते हुए इमोशंस इंपॉर्टेंट हो ना हो, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एक इंसान को अपनी लाइफ में जब हम लेकर आते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं ला सकते, वो इमोशनल होना चाहिए सामने वाला पर्सन। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मजबूर है, लवर, आपके पर्सन ने आपके साथ किसी और को कंपेयर करें यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, या तो आपके साथ मैरिज थी, किसी और को चूज कर लिया आपके ऊपर, बहुत कंपेयर करने वाली। ये पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया था बहुत सोच समझ के लिया था। लवर की एनर्जी है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा एक कंपैरिजन, ठीक है, आपके पर्सन एक कंपैरिजन करने वाली एनर्जी में थे। आपके पर्सन ने एक कंपैरिजन करके किसी और को चूज किया था जो आपके पार्टनर को छोड़ के जा चुका है। जो आपके पर्सन का एक मैरिज या कमिटमेंट, कोई लीगल मतलब कि कोई लीगल ये आपके पर्सन ने स्टेप लिया था मैरिज करने का, कमिटमेंट करने का, या आपके पार्टनर श्योर थे यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट होगी, उस इंसान ने एंड मौके पर जैसे कि आपके पार्टनर को बैक स्टेप कर दिया, इमोशनली सेल्फ सैबोटेज कर दिया, या ये पर्सन आपको छोड़, आपके पार्टनर को छोड़ के चला गया, ठीक है। किसी तरीके का ऐसा ऐसा कर्मा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था वो कंप्लीटली वो सिचुएशन बनेगी बनेगी, मेरा यहाँ फाइनेंशियल गेन होगा होगा, मेरा ये इंसान मेरी लाइफ में होगा ही होगा, इससे जो मुझे मतलब के बेनिफिट्स होंगे वो उस इंसान से नहीं हो सकते थे। आपके पर्सन ने इस तरीके का कोई कंपैरिजन करा था, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि कुछ कंपेयर करने के बाद आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन ली थी, उस चीज का रिग्रेट है आपके पर्सन को, ठीक है। ना इमोशनल सपोर्ट मिली, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिली, वो इंसान अपनी मतलब का था। आपके पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में है, डिस्कनेक्ट है, बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने मैरिज करी हुई भी है तब भी, और ये पर्सन चाह नहीं रहा कि किसी को कुछ पता चले, ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है, ये पर्सन बिल्कुल एक कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, कर्मा फेस कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में स्टक है, किसी तरीके का कार्मिक जस्टिस इस पर्सन को, जैसे कि कार्मिक जस्टिस पे ऑफ करना पड़ रहा है। ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग कर नहीं पा रहा, रिस्क टेकिंग कर नहीं पा रहा ये पर्सन, ठीक है। इसके सारे ट्रिक्स, इसके सारे गेम्स बिल्कुल ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। अपने ही गेम, अपने ही माइंड गेम, अपनी ही ऑब्स्टिकल में स्टक हो चुका है, अपनी ही प्रॉब्लम में फंस चुका है। क्लैरिफाई द हर्मिट, क्लैरिफाई द हर्मिट। आपके पार्टनर का कर्मा, आपके एक्स पर्सन का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा, आपके एक्स पार्टनर का कर्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा। बहुत कंफ्यूज है ये इंसान, इसने आपको पास में कंफ्यूज करके रखा मैरिज और कमिटमेंट के लिए। यहाँ पर बहुत होपफुल थे आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए, जब या तो आप मैरिज, आपकी मैरिज थी, या आप कमिटेड थे इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप इस मैरिज और कमिटमेंट आपकी इस पर्सन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने बहुत लव किया है, बहुत कनेक्टेड रहे हैं, आपने बहुत इस रिश्ते से होप रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर एक डिस्टेंस पे है, ठीक है, और अपनी अपनी लाइफ में जैसे कि ये पर्सन जैसे कि किसी डिसीजन को लेना चाह रहा है, शायद इस कनेक्शन को छोड़ने का, इस कार्मिक सिचुएशन को बिल्कुल वाइंड अप करने का, लेकिन बहुत कंफ्यूजन से गुजर रहा है, कोई आपकी तरफ से होप नहीं है, ठीक है। करेगा तो नेक्स्ट क्या करेगा, मेडिटेशन में है। इस पर्सन ने जिस पर्सन के साथ था या जिसकी वजह से आपको छोड़कर गया था, फाइनेंसिस, फैमिली, कैरियर, किसी की वजह से एक आइसोलेशन में गया हुआ है सिचुएशन, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल गेन को देखकर किसी और की तरफ मूव करके गए थे। टर्न ऑफ कप्स, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे मैरिज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी। आपके पर्सन ने फैमिली रीजन दिया होगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, लेकिन आपके पर्सन ने जो सब कुछ किया, आपके पर्सन ने जानते बूझते किया, इस वजह से आपके पार्टनर किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल हीलिंग जो आप पास में प्रोवाइड कर रहे थे, जस्टिस फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन ने इन इमोशंस को छोड़कर ऐसी चीज चूज की थी जो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर को बैलेंस कर देगी, ठीक है। आपके पर्सन इम्बैलेंस है आज भी, ये पर्सन दूर से खड़े होकर सोच रहा है, पास्ट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर आपने इसको मैरिज या कमिटमेंट ऑफर दिया था, या आप इस पर्सन से सक्सेसफुल एक मैरिज और कमिटमेंट में आना चाहते थे, ठीक है। राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं। एक होपलेस है, नर्वसनेस है इस रिश्ते में, अब डिस्टेंस आ चुका है, जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर ये पर्सन पास्ट को रिमाइंड कर रहा है, पास्ट वाले कब को सोच रहा है, बहुत ज्यादा कोल्ड एनर्जी है आप दोनों के बीच थोड़ी सी, मतलब कि एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में आप इस पर्सन की, आप समझ चुके हैं ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल कर रहा था, या इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को तरजीह दी, किसी और को वैल्यू करी, ठीक है। और वो किसी वजह से भी करी, लेकिन आपको ये बात पता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा
ये आपसे जालिस हो रहा है, ठीक है। आपकी जो लाइफ आगे बढ़ रही है अपनी जिंदगी में, आप जो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये आपको वापस अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इसको नीड है कि कोई इसकी लाइफ में आए, ठीक है। एक इमोशनल इंसान, ये आपको एडमायर कर रहा है, ये इस पर्सन को आपकी वैल्यू वर्थ आपके इमोशंस की अब समझ में आ रही है, जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। कुछ टाइम पहले ये पर्सन इन इमोशंस को, इन वैल्यू को, आप जिस तरीके से आप डील कर रहे थे इस कनेक्शन, कोई पर्सन आपको एक इमोशनल फूल और एक बेवकूफ इंसान की तरह देख रहा था, जो इमोशंस से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको पास में बेहद कंफ्यूज करके रखा, मेंटली स्टक, मेंटली ब्लॉक करके रखा। आप समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, कैसे सॉल्व होगी, क्या चल क्या रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने अनएक्सपेक्टेड वे में, एक सडन वे में आपको बैक स्टेप किया था, ठीक है। आप होप नहीं कर रहे थे कि आपको इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके का ट्रिक्स इस्तेमाल करी इसने, बहुत ज्यादा, मतलब कि ट्रिक्स, माइंड गेम्स इसने सब कुछ खेले। लोग इस कनेक्शन के बारे में या इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, ये लोग इसके बारे में बात ना करें, लोग इसको नेगेटिव ना समझें, लोग ये चीज ना समझ जाए ये कर्मा फेस कर रहा है, किसी कार्मिक साइकिल इसने अपनी लाइफ में गलत करा है तो गलत भुगत रहा है, वो होता है कर्मा, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट हुआ, वही शो कर रहा है कि मेरी लाइफ खुश है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस में आके इसने कोई डिसीजन लिया था उन लोगों के सामने, ठीक है। इसने आपको छोड़ने का डिसीजन मतलब कि आपको बुरा भला बना कर किया था, ठीक है। अबंडेंस, आपकी लाइफ में किसी तरीके की अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आप तो रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। आपको लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, जो आपके साथ ट्रिक्स, माइंड गेम्स खेले गए थे, आप एक अकेलेपन से रिकवर हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अकेले रहे, बहुत ज्यादा साइलेंट रहे, इस सिचुएशन के बाद आइसोलेट कर लिया आपने खुद को, ठीक है, अपनी लाइफ को, अपने आप को। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा, इस पर्सन की ट्रिक्स से आपने अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटली आपको टॉर्चर मिला, ठीक है। मेंटली आपने एक ट्रॉमा फेस करा। आप मेल है या फीमेल है, आपकी विक्टिम, ये पर्सन आपके साथ में अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, अगर, क्योंकि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आना चाहता है। आपको कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है। प्रेयर, ये पर्सन किसी तरीके की प्रेयर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ये बहुत ज्यादा परेशान है लोगों की वजह से, ठीक है। लोग यहाँ पर गिल्ट, ये पर्सन किसी तरीके के गिल्ट में है, गिल्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। और नेगेटिविटी इस पर्सन की लाइफ में चल रही है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। गिल्ट से निकलना चाहता है, कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, रिन्यूअल, ये आपके साथ किसी रिन्यूअल पे आना चाहता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है। आप इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ किसी तरीके का बैलेंस चाहते हैं या नहीं। वैनिटी, ये पर्सन किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हो चुका था जो वाज पार्टी, और बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक ऐसी दुनिया जो बहुत ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड लोगों के साथ, जो बहुत ज्यादा जिस तरीके की सोसाइटी आजकल के लोगों का जो ट्रेंड बन चुका है, उन लोगों में स्टक था ये पर्सन, उन लोगों के साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा था, क्योंकि उन जैसा बनना चाह रहा था। उन जैसा बनने के लिए अपनी जिंदगी को उन जैसा करना पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज्यादा इनसिक्योर हुआ है, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी, डेविलिश एनर्जी कुछ रिलीज करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में। कोई टॉक्सिक साइकिल, कोई टॉक्सिक कर्मा में ये पर्सन स्टक है। ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। ये आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है राइट नाउ आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। ये सोलमेट हो सकता है, इस पर्सन का थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर, फॉरगिवनेस चाहता है आपके साथ, एक कंफ्यूजन से गुजर रहा है, ठीक है। ये नहीं जानता कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर लोग बहुत ज्यादा बातें करना, लोगों का बहुत ज्यादा, जैसे कि एक आप लोग के इस रिश्ते के बारे में कम्युनिकेट करना, कंप्लीशन, किसी तरीके का कंप्लीशन, किसी तरीके की एंडिंग बहुत पहले हो चुकी है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने या मैरिज करी, या किसी और को आपके ऊपर चूज करा, या किसी और को आपके ऊपर वैल्यू करा इस पर्सन ने, उसके बाद से ये रिश्ता एक मतलब कि खत्म होता चला गया, क्योंकि एक डिस्टेंस आपके पार्टनर ने बहुत मिसबिहेव करना स्टार्ट करा, ताकि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाएं, ताकि आप इसको छोड़ दें, ताकि आप लोग के बीच एक गैप ऐसा क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन डिसाइड कर चुका था इसको आप चाहिए ही नहीं। मिसबिहेव वहां स्टार्ट होता है जहां इंसान डिसाइड कर चुका होता है, वहां इज्जत कम हो जाती है। जहां इंसान डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, वहां बिहेवियर गलत होता है, वहां एक्शंस गलत होते हैं, वहां माइंडसेट हमारे प्रिपेयर होते हैं, फिर हम ऐसा एक्शन लेते हैं। आपके पर्सन जब आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे, आपके पार्टनर कंपेयर कर चुके थे कि मुझे बेनिफिट कहाँ होगा, मुझे कहाँ शॉर्टकट मिल सकता है, मुझे कहाँ ये यहाँ पर ये कनेक्शन या तो ऑफिस में बना है, या तो यहाँ पर किसी एक मनी माइंडेड या पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है। इसको एक मतलब कि कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो या तो जॉब कर सकता हो, या तो कोई अच्छी जगह से बिलोंग कर, वेल्दी वेल्दी घर या वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता हो, ठीक है। या तो इसके साथ कोई इसी तरीके की फील्ड में वर्क करे, या एजुकेशनल वाइज इसकी एजुकेशन अच्छी हो ताकि इसको सपोर्ट कर सके, कुछ इस टाइप का माइंड। ये थोड़ा सा एक उस तरीके का पर्सन है जो मतलब कि
इसके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं इसको, टॉक्सिसिटी पसंद है रिलेशनशिप में, जो इमोशनली एक सॉल्व रिलेशनशिप होते हैं, इजी कनेक्शंस होते हैं, ये उनको उनको इजी होने की वजह से उनको वैल्यू नहीं देता है, ना चैलेंजिंग कनेक्शन। जो टॉक्सिक होते हैं वो चैलेंजिंग कनेक्शन होते हैं, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में इसको टॉक्सिसिटी पसंद है, तो टॉक्सिसिटी कुछ दो कुछ लो, वो वाले टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक कनेक्शन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले कनेक्शन, ठीक है। मतलब कि इसको कुछ चाहिए था जो आपसे नहीं मिल रहा था, वो कहीं और से मिला, इसने वहीं इन्वॉल्व हो गया, वहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो को एक बार अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।